आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में सबको पता है। इस थ्योरी से विज्ञान जगत को यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझाने में काफी हद तक मदद मिली है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हाल ही में यूनिवर्स में एक ऐसा स्टार मिला है जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी चैलेंज कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड में एक ऐसा स्टार मिला है जिसने नासा, इसरो सहित दुनिया की सभी स्पेस एजेंसीज को हैरानी में डाल रखा है। वैसे तो यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट्स का नाता रहस्यों से जुड़ा ही हुआ है, लेकिन आज की वीडियो में हम जिस स्टार की बात करेंगे वो फिलहाल खास है। हम सभी जानते हैं कि बिग बैंग धमाके से यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी और तब से लगातार यूनिवर्स काफी तेज रफ्तार से एक्सपैंड होता जा रहा है। और ठीक इसी प्रकार जब कोई स्टार अपने अंत समय में होता है तो उसमें एक सुपरनोवा विस्फोट होता है। जिसे खत्म होता है वो स्टार अपना मास स्पेस में रिलीज करता है। और अब तक वैज्ञानिकों ने स्टार्स में होने वाले सुपरनोवा धमाके से मास रिलीज होने की एक एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर रखा था। लेकिन दोस्तों, जब इस स्टार में विस्फोट हुआ तो इससे मास एक्सपैंड होने की गति को जानकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। चलिए बिना देर किए हुए मैं इस स्टार का नाम बता देता हूँ। दोस्तों, गैलेक्सी के सेंटर से 46,000 लाइट ईयर्स दूर मौजूद इस स्टार का नाम है V838 मोनोसेरोटिस। यूनिवर्स में मौजूद नेबुलास, गैलेक्सीज और स्टार्स के नेचर और पैटर्न्स में समय समय पर चेंजेस होते रहते हैं। साथ ही यूनिवर्स में कई अजीब, अद्भुत और रहस्यमय घटना घटित होती रहती है, जिससे वैज्ञानिक हमेशा हैरान और चकित होते रहते हैं। लेकिन जब साल 2002 में पहली बार पृथ्वी से 20,000 लाइट ईयर्स दूर स्थित V838 मोनोसेरोटिस स्टार को हबल टेलीस्कोप द्वारा देखा गया तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। दरअसल 2002 से पहले यूनिवर्स के इस हिस्से में यह स्टार काफी धुंधला था, लेकिन अचानक इसकी चमक हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सूरज से 6 लाख गुना अधिक चमत्कार हो गया। और फिर उसके बाद तो धरती पर मौजूद सभी वैज्ञानिक हरकत में आ गए। इस स्टार से निकलने वाली तेज रोशनी के बारे में जानकारी जुटाने लगे थे। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय ये पूरी गैलेक्सी में सबसे चमकदार तारों में से एक था। इसके साथ ही इसका लाल रंग अब तक के किसी भी ज्ञात नोवा से पूरी तरह अलग और अद्भुत था। इस स्टार से मिलने पर जितनी हैरानी इसके चमक से हो रही थी, उससे भी ज्यादा हैरानी इसके द्वारा मास के रिलीज होने की गति से हुई। जी हाँ दोस्तों, जब यह स्टार हबल टेलीस्कोप द्वारा देखा गया तब से लगातार हर 2 महीने पर इसकी तस्वीर ली गई। हर नई तस्वीर के साथ वैज्ञानिक लगातार हैरान होते गए, क्योंकि जिस स्पीड से यह लगातार एक्सपैंड होता जा रहा था उससे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को चुनौती मिलती दिख रही थी। कुछ ही महीनों में 3 लाइट ईयर्स तक फैले जाने वाले स्टार ने वैज्ञानिकों का वर्कलोड बढ़ा दिया। अब इस स्टार के बारे में वैज्ञानिक ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों ये स्टार लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज गति से एक्सपैंड हो रहा है। काफी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने यह बताया कि V838 मोनोसेरोटिस वास्तव में एक वेरिएबल स्टार है, यानी कि इस स्टार की लाइट हमेशा चेंज होती रहती है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके सेंटर में एक रेड स्टार है। वैज्ञानिकों को शुरू में यह लगा कि इसमें सुपरनोवा से भी एक छोटा धमाका हुआ है, जिसे साइंस के लैंग्वेज में नोवा कहा जाता है। नोवा विस्फोट सुपरनोवा विस्फोट से कम शक्तिशाली विस्फोट होता है और दोनों तरह के विस्फोट के बाद स्टार अपने मास को यूनिवर्स में रिलीज करता है। इस विस्फोट के दौरान स्टार से मास तो रिलीज होता ही है, साथ में एक तेज रोशनी भी उत्पन्न होती है। दोस्तों, किसी भी स्टार का फ्यूल जब खत्म हो जाता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और फिर एक समय बाद दबाव के कारण उसमें सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। ठीक इसी तरह V838 मोनोसेरोटिस में विस्फोट हुआ था। लेकिन इससे मास रिलीज होने की तेज गति के बारे में जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो उन्होंने ये पाया कि इसमें हुआ विस्फोट और इससे रिलीज होने वाले मैटर सब ठीक ठाक गति से एक्सपैंड हो रहे हैं। तो फिर तस्वीरों के द्वारा वैज्ञानिकों को शुरू में ऐसा क्यों लगा कि इसके मैटर तेजी से रिलीज हो रहे थे? दरअसल दोस्तों, ऐसा लाइट इको की वजह से हुआ था। जी हाँ, लाइट इको की वजह से। जिस तरह से हम किसी खाली कमरे में बोलते हैं तो हमारी आवाज गूंजने लगती है, या यूं कहें कि हमारी आवाज की प्रतिध्वनि उस कमरे में गूंजने लगती है। ठीक उसी तरह से लाइट के मामले में भी कभी कभी तस्वीरों के जरिए स्टार्स के एक्सपैंड होने की गति हमें तस्वीरों के जरिए अधिक दिखने लगती है। V838 मोनोसेरोटिस के विस्फोट के बाद ऐसा ही हुआ था।
दोस्तों, यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की तस्वीर को खींचने का प्रोसेस बेहद पेचीदा है। वैज्ञानिक यूनिवर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट की तस्वीर को काफ़ी एनालाइज करने के बाद ही रिलीज करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसे ट्रैवल करके हमारे टेलीस्कोप तक का सफ़र तय करना पड़ता है, और फिर वैज्ञानिक इस पर रिसर्च और इसके डाटा को एनालाइज करके उस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज को रिलीज करते हैं। आइए अब जानते हैं कि V838 मोनोसेरोटिस में हुए विस्फोट के बाद वैज्ञानिकों के अनुसार अब किस तारे में विस्फोट होने वाला है। दरअसल वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग बीटलजूस नाम का एक रेड स्टार ओरियन तारामंडल का हिस्सा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जल्द इस तारे में एक जोरदार विस्फोट हो सकता है। ये स्टार हमारे सूरज से 1000 गुना ज्यादा बड़ा और द्रव्यमान के मामले में 20 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों द्वारा कई सालों से स्टार पर नजर रखी जा रही थी। इस दौरान वैज्ञानिकों ने यह पाया कि बीटलजूस लगातार धुंधला होता जा रहा है। पृथ्वी से लगभग 700 लाइट ईयर्स दूर मौजूद बीटलजूस में आने वाले 10,000 सालों में एक जोरदार विस्फोट होगा। इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इसमें विस्फोट होता है तो ये विस्फोट हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक होने वाला सुपरनोवा विस्फोट होगा। मुझे पता है कि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर कैसे वैज्ञानिक ये तय कर पाएंगे कि बीटलजूस में ही आने वाले समय में सुपरनोवा विस्फोट होगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यूनिवर्स में जिस भी स्टार में विस्फोट हुआ है उस पर शुरू से ही वैज्ञानिकों ने काफ़ी स्टडी की है। स्टार्स में हुए विस्फोटों की स्टडी से वैज्ञानिकों ने विस्फोट होने के पैटर्न को काफ़ी बारीकी से समझा है। दरअसल कोई भी स्टार अपने अंत समय में धुंधला होने लगता है। इस दौरान बड़े से बड़े तारे में दबाव काफ़ी कम होने लगता है, साथ ही इस पर गुरुत्वाकर्षण तेजी से हावी होने लग जाती है, और फिर एक समय के बाद दबाव के कारण इसमें विस्फोट हो जाता है, जिससे स्टार में मौजूद सभी मैटर्स एक्सपैंड होने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से 2019 के बाद से बीटलजूस की चमक भी फीकी पड़ने लगती है, और यही कारण है कि वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि बीटलजूस स्टार में आने वाले समय में सुपरनोवा विस्फोट हो सकता है। दोस्तों, बीटलजूस से उत्पन्न होने वाले विस्फोट से उत्पन्न हुई रोशनी इतनी ज़्यादा चमकदार होगी कि इस रोशनी को पृथ्वी से दिन के दौरान भी देखा जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पूर्णिमा का चांद रात में आसमान में तेजी से चमकता है, ठीक वैसे ही चमक बीटलजूस में होने वाले सुपरनोवा धमाके के बाद पृथ्वी से दिन के दौरान भी देखी जाएगी। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई बीटलजूस में सुपरनोवा धमाका होगा, या फिर बीटलजूस स्टार यूनिवर्स में फैले धूल कणों की वजह से धुंधला है? आपका जो भी जवाब हो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।